हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 34। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमल इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8% इंटरेस्ट। अमल ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया 8% इंटरेस्ट। ये 8% इंटरेस्ट का हमेशा मतलब होता है 8% इंटरेस्ट पर एनम होता है। अगर आपको नहीं भी गिवन है तो ये आपको मानना है ये पर एनम है, मतलब 8% का रिटर्न मिलेगा इन अ ईयर। पर एनम का ये मतलब होता है। कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब आपको पता है कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब हुआ। ये 8% जो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है उसकी जो कंपाउंडिंग होगी इन अ ईयर होगी, आफ्टर अ ईयर होगी कंपाउंडेड एनुअली। एंड ₹10,000 एट 6% इंटरेस्ट। और अमल ने ही 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पर, 6% इंटरेस्ट की रेट से। यहाँ पर भी इंटरेस्ट क्या है 6% का मतलब है 6% पर एनम है। लेकिन यहाँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रखा है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होगा वो आफ्टर हाफ ईयर ऐड होगा, और उसके बाद जो नया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगी वो नए प्रिंसिपल पे कैलकुलेशन होगी आफ्टर 6 मंथ्स। ये मतलब होता है सेमी एनुअली का। बोथ इन्वेस्टमेंट बीइंग फॉर 1 ईयर, जो आपको 12,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया वो भी 1 ईयर के लिए किया है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी 1 ईयर के लिए किया है। Bimal invests his money at 7.5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और बिमल ने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट किया है 7.5% जिसका इंटरेस्ट रेट था। इफ अमल एंड बिमल गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ये गिवन है अमल को जितना इंटरेस्ट मिला बिमल को भी उतना ही इंटरेस्ट मिला है। देन द अमाउंट इन रुपीज इन्वेस्टेड बाय बिमल, बिमल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। मान लो कि बिमल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है x, तो आप बिमल का तो आप बता सकते हो इजी वे में, बिमल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा x का 1 ईयर का, दोनों ने 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, तो x का 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, x इंटू 7.5/100। ये तो बिमल का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अमल के दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, दोनों का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद बिमल का टोटल इंटरेस्ट और अमल का टोटल इंटरेस्ट को इक्वेट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब अमल के मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ। 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 8% के इंटरेस्ट रेट से, कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, और आफ्टर अ ईयर उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो इट इज एज गुड एज कि उसका सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लो 1 साल का, क्योंकि 1 साल के बाद प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट क्या ऐड होगा। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आफ्टर अ ईयर चाहिए, तो आप सिंपल क्या हो जाएगा, 12,000 में जो इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम का है, तो उसका इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी 12,000 इंटू 8/100। कंपाउंडेड एनुअली गिवन है और आफ्टर अ 1 ईयर पूछ रहा है, तो इट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट। तो 12,000 का 8/100 आ जाएगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से तो इतना आ गया। अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट है उसका 10,000 का, और 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के नॉलेज से आपको पता है उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो कैसे आप निकाल सकते हो, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n होता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहां कंपाउंडिंग एनुअली होती है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है इन अ ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो इस पर्टिकुलर उसको मैंने से k मान लिया। k यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर। ये होता है यहाँ पर k, और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को भी आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट का इन केस कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस अ ईयर। ये आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के नॉलेज से। यहाँ a क्या है, अमाउंट है, आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर अ टाइम n ईयर्स, और p क्या है, प्रिंसिपल है, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है, और k क्या है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल अमाउंट आफ्टर n ईयर्स जो होता है माइनस प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर अ ईयर इस केस में, प्रिंसिपल क्या है अपना सेकेंड इन्वेस्टमेंट का 10,000 है,
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या गिवन है 6 है, और कंपाउंडिंग सेम ही एनुअली हो रही है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रही है, 2 साल में 2 बार हो रही है, तो इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहाँ पर के क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर, ये होता है। तो आपको वैसे भी पता सेम ही, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 3% हो जाएगा। आप वैसे भी सोच सकते हो, ठीक। और न्यूमरेटर पावर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। या पावर में भी आप सोच सकते हैं नंबर ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, इसका मतलब एक साल में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इंटरेस्ट निकालना है तो दिस माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट से, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से तो अमल को इंटरेस्ट इनकम इतनी हुई, सेकेंड इन्वेस्टमेंट से इतनी हो जाएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10,000 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 से अगर आप कैंसिल करोगे 3 हो गया, 3/100, तो 103/100 हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा सेकेंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट गेन का। तो 10,000 डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000, ये अपने डिनोमिनेटर में हो गया, ये हो गया 103 इंटू 103 माइनस 100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 103 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, 100 प्लस 3 का स्क्वायर आप ऐसे सोच लो, तो a स्क्वायर दैट इज 10,000 हो गया, b स्क्वायर दैट इज 9 हो गया, 2ab कितना हो गया, 600 हो गया। तो क्या हो गया, 10,609 माइनस 10,000, तो क्या आ गया मेरे पास 609। और यहाँ पर अगर आप अब इन दोनों को इक्वेट करोगे, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ऐसा हो जाएगा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 इंटू 8 960 होगा। तो अमल की टोटल इंटरेस्ट इनकम होगी 960 प्लस 609, और बिमल की कितनी होगी, x इंटू 7.5/100। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 7.5/100 इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 960 प्लस 609 क्या हो जाएगा, 1500 1569 900 और 600 1569। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1569 इंटू 100/7.5। ये डेसिमल हटा के 10 कर दिया, 25 से किया 4 जा और 3 हो जाएगा, 3 से किया तो 5 जा 2 जा 1, 521 इंटू 4 इंटू 10 हो जाएगा, तो 2000 हो गया, 500 इंटू 4 2000 हो जाएगा, 21 इंटू 4 84 हो जाएगा इंटू 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 20840, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे मैंने एक थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3 से करूँगा तो 3 3 जा 9 होगा, 523 होगा, सॉरी, तो 523 होगा तो 2000 और 23 इंटू 4 92 हो जाएगा, 209, 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो आवर फाइनल आंसर विल बी 20,920, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसका, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, बिमल ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, फाइनल आंसर विल बी 20,920, ये बिमल का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें आपको ये गिवन था कि फर्स्ट ये बिमल ने 7.5% से कुछ एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल बाद उसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा आपको पता है, x इंटू 7.5/100, इसमें कोई आपको, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कि बिमल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। और दूसरा, अमल का 2 इन्वेस्टमेंट था, अमल का एक इन्वेस्टमेंट था जिसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें जो कंपाउंडिंग हो रही थी हमारी वो एनुअली हो रही थी। तो कंपाउंडिंग अगर एनुअली हो रही है और एक साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 12,000 का मैंने 8% निकाल लिया, 960 हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा सिर्फ केस था कि उसने जो 10,000 अमल ने इन्वेस्टमेंट किया था
उसमें जो कंपाउंडिंग हो रही थी सेमी एनुअली हो रही थी। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो फॉर्मूले में यूज करना है पावर में वो 2 करना पड़ेगा। और सेमी एनुअली का मतलब इंटरेस्ट रेट 6% था, तो 6% है पर एनम है वो इंटरेस्ट रेट, तो सेमी एनुअली के लिए इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 हो जाएगा। ये हमें यूज करना था। फिर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसका फॉर्मूला यूज करके 609 आ गया था। और इसमें सिंपल ये क्या था, जो दोनों का इंटरेस्ट इनकम सेम है, तो वो अमल का इंटरेस्ट इनकम तो 960 प्लस 609 1569 हो गया, और विमल का इंटरेस्ट इनकम मुझे पता है x इंटू 7.5/100 था, दोनों को इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू 20,920 आ गई, 20,920। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।